Hello students of class 6, this is Dharmender sir. I will start the video today with a motivation as success is a vehicle which moves on wheel named hard work, but the journey is impossible without the fuel named self confidence. मीन्स सफलता एक गाड़ी है जो चक्के पर चलती है जिसे कड़ी मेहनत कहते हैं, लेकिन जो यात्रा है असंभव है बिना उस ईंधन के जिसे आत्मविश्वास कहते हैं। इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। टुडे आई हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट माय लेक्चर ऑफ दिस फर्स्ट लेसन, नो मैटर इट मे टेक अ लॉन्ग वीडियो, क्योंकि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। तो आप भी रेडी हो जाइए। लेट्स स्टार्ट विद द पैराग्राफ वेयर आई लेफ्ट यस्टरडे। हियर इट इज़। वेल, when King Sagar did not hear from his sons. Last paragraph, page number 10. Well, when King Sagar did not hear from his many sons, he was worried. खैर, राजा सागर ने अपने बहुत सारे पुत्रों से कुछ भी नहीं सूचना प्राप्त किया तो वह चिंतित हो गए थे। He sent his grandson अंशुमन to find out. उन्होंने अपने ग्रैंडसन अंशुमन को भेजा पता लगाने के लिए। अंशुमन बीइंग ब्रेव, अंशुमन जो कि बहुत ही बहादुर था, फाइनली फाउंड द हॉर्स, अंततः उस घोड़े को प्राप्त कर लिया। बट ही वॉज पजल्ड बाय द 60,000 हीप्स ऑफ एसेस, लेकिन वो घबरा गया उस 60,000 राख के ढेर को देखकर। देन द किंग ऑफ बर्ड्स, तब चिड़ियों के राजा गरुड़, टोल्ड अंशुमन, उन्होंने अंशुमन को बताया, टू टेक अवे द हॉर्स, कि वो घोड़े को ले जाए, टू फिनिश द यज्ञ को पूरा करने के लिए। ही ऑल्सो टोल्ड अंशुमन अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिज अंकल्स, उन्होंने अंशुमन को यह भी बताया कि उनके अंकल्स के साथ क्या हुआ था। अपसेट अंशुमन आस्क्ड गरुड़ व्हाट ही कुड डू अबाउट इट, उदास होकर अंशुमन ने गरुड़ से पूछा कि वो इसके बारे में क्या कर सकता था। सो गरुड़ टोल्ड अंशुमन दैट इन ऑर्डर टू सेंड द सोल्स ऑफ हिज अंकल्स टू हेवन देयर एसेस मस्ट बी वॉश्ड इन द गंगा, इसलिए गरुड़ ने अंशुमन को बताया कि वो पहले उनके अंकल्स की आत्मा को स्वर्ग में भेजे। देयर एसेस मस्ट बी वॉश्ड इन द गंगा, उनके जो एसेस थे, उनके जो अस्थियाँ थी, उनको गंगा में धोना होगा। बट द गंगा वॉज इन हेवन, लेकिन गंगा स्वर्ग में थी। एंड सो इट हैड टू बी ब्राउट डाउन टू द अर्थ फर्स्ट, इसलिए उन्हें सबसे पहले पृथ्वी पर लाना था। द यज्ञ वॉज फिनिश्ड, यज्ञ खत्म हो गया था। बट नाइदर किंग सागर नॉर किंग अंशुमन और किंग दिलीप हु बिकेम द नेक्स्ट किंग्स, लेकिन ना ही राजा सागर, ना ही राजा अंशुमन, ना ही राजा दिलीप अगले राजा हुए जो कुड फाइंड अ वे टू ब्रिंग गंगा डाउन, जो कि गंगा को वापस नीचे ला सकते थे धरती पर। सेड द ग्रैंड मदर, दादी माँ ने कहा। देन व्हाट हैपेंड ग्रैंड मदर, आस्क्ड ध्रुव, तब आश्चर्य करते हुए ध्रुव पूछता है दादी माँ से, तब क्या हुआ दादी माँ। द नेक्स्ट किंग भागीरथ वॉज ए ब्रेव किंग, तब अगला राजा भागीरथ जो कि बहादुर राजा था। बट ही हैड नो सन, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। हु कुड बी हिज सक्सेसर, जो कि उसका कोई उत्तराधिकारी हो सकता था। एंड ही वॉज ऑल्सो ट्रबल्ड बाय द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ द एसेस, लेकिन वो भी परेशान था जो ये राख का कार्य संपन्न करना था, जो कि अधूरा रह गया था, उससे वो भी परेशान था। ही लेफ्ट हिज किंगडम टू हिज मिनिस्टर्स, उसने अपने साम्राज्य को अपने मंत्रियों को छोड़ दिया। एंड वेंट टू द हिमालयस, और वो हिमालय पर चला गया। टू प्रे, प्रार्थना करने के लिए। एंड डू पीनेस, और तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा वॉज वेरी प्लीज्ड बाय भागीरथ डिवोशन, ब्रह्मा भागीरथ के भक्ति से बहुत खुश हुए थे। अपॉन हियरिंग हिज ट्रबल्स, अपने परेशानियों को सुनकर, उसकी परेशानियों को सुनकर
ब्रह्मा ग्रांटेड हिम बोथ द विशेस। ब्रह्मा ने उसे दोनों इच्छा उसकी पूर्ति की। बट ही एडेड दैट द अर्थ वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर द फ्लो ऑफ द गंगा। लेकिन उन्होंने यानी ब्रह्मा जी ने यह भी बताया कि पृथ्वी इतनी मजबूत नहीं है कि वो गंगा के प्रवाह को सहन कर सके। सो भागीरथ मस्ट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम शिवा। इसलिए भागीरथ को चाहिए कि वो शिव जी से सहायता ले। द ग्रैंड मदर कंटिन्यूड। दादी माँ ने आगे बताते हुए कहा, देन भागीरथ प्रेड टू शिवा। तो तब भागीरथ ने शिव जी की प्रार्थना की। शिवा वॉज वेरी प्लीज्ड एंड प्रॉमिस्ड टू हेल्प हिम। शिव जी उससे बहुत खुश हुए और वादा किया उसकी मदद करने का। हाउएवर गंगा वॉज वेरी प्राउड। हालांकि गंगा बहुत ही अभिमानी थी, घमंडी थी। एज शी वॉज द फेवरेट ऑफ द गॉड्स। क्योंकि वो सभी देवताओं की फेवरेट थी, पसंदीदा थी। शी थॉट दैट शी वुड स्वीप अवे इवन शिवा बाई हर फोर्स। उन्होंने सोचा, यानी गंगा जी ने सोचा कि वो शिव जी को अपने बल से बहा सकती हैं, ऐसा वो उनका मानना था। गंगा विद ऑल हर फोर्स फेल ऑन शिवाज हेड। गंगा अपनी पूरी ताकत के साथ शिव जी के सिर पर गिरी। शिवा न्यू ऑफ गंगाज प्राइड। शिव जी गंगा के अभिमान को, घमंड को जानते थे। टू टीच गंगा ए लेसन शिवा स्टॉप्ड हर फ्लो विद हिज मैटेड हेयर। गंगा को सबक सिखाने के लिए शिव जी ने उनके प्रवाह को रोक लिया अपने जटाओं में। कमिंग टुवार्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी। इस कहानी के अंत में आते हुए द ग्रैंड मदर सेड। दादी माँ ने कहा, भागीरथ वॉज ट्रबल्ड। भागीरथ परेशान था। एंड ही स्टार्टेड प्रेइंग वंस अगेन। उसने दोबारा प्रार्थना शुरू किया। प्लीज्ड शिवा अलाउड गंगा टू फ्लो जेंटली। खुश होकर शिव जी ने अनुमति दिया गंगा को बहने के लिए विनम्रतापूर्वक। द वाटर्स ऑफ द गंगा डिवाइडेड इंटू 7 स्ट्रीम्स। गंगा के पानी का धारा 7 धाराओं में बट गया। 3 फ्लोट टू ईस्ट। 3 धाराएं पूरब दिशा की ओर। एंड 3 टू वेस्ट। और 3 पश्चिम दिशा की ओर। 1 स्ट्रीम फॉलोड द कैरियट ऑफ भागीरथ। एक धारा भागीरथ के रथ के पीछे पीछे गया। द स्ट्रीम दैट फॉलोड भागीरथ वॉज सो ब्यूटीफुल। जो धारा भागीरथ के पीछे पीछे जा रहा था वो इतना ज़्यादा सुंदर था। दैट ऑल द गॉड्स असेंबल्ड टू सी इट। जिसकी वजह से सारे देवी देवता, सारे भगवान इकट्ठा हो गए उसे देखने के लिए। भागीरथ देन परफॉर्म्ड द होली राइट्स फॉर हिज 60,000 एंसेस्टर्स। भागीरथ ने तब रीति रिवाज के साथ अपने 60,000 पूर्वजों का दाह संस्कार किया। देयर सोल्स कुड फाइनली गो टू हेवन। उनकी आत्मा अंततः स्वर्ग में चली गई। डिलाइटेड ध्रुव सेड अलाउड। खुश होकर ध्रुव ने जोर से कहा, सो बिकॉज द गंगा केम डाउन फ्रॉम हेवन इट इज़ बिलीव टू बी होली। इस वजह से गंगा स्वर्ग से आई और उन्हें होली माना जाता है, पवित्र माना जाता है। बट ध्रुव स्टिल लुक्ड पजल्ड। लेकिन ध्रुव अभी भी पजल दिख रहा था, यानी घबराया हुआ दिख रहा था। एंड आस्क्ड हिज ग्रैंड मदर। और उसने अपने दादी माँ से पूछा, इफ़ द गंगा इज़ होली, यदि गंगा पवित्र हैं, देन वाई डू पीपल मेक इट सो पॉल्यूटेड। तो लोग इन्हें इतना प्रदूषित क्यों करते हैं। शुड इट नॉट बी केप्ट क्लीन। क्या इन्हें साफ सुथरा नहीं रखा जाना चाहिए। स्माइलिंग अ लिटिल ग्रैंड मदर सेड। थोड़ा मुस्कुराते हुए दादी माँ ने कहा, ध्रुव दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ध्रुव ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वाई डोंट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर क्लासमेट्स एंड फाइंड आउट। तुम क्यों नहीं इस प्रश्न को अपने सहपाठियों के साथ पूछते और पता लगाते हो। दैट्स ऑल द स्टोरी। एंड स्टूडेंट्स, I will
assure you, you will definitely complete your lesson perfectly as I taught you. So, this is your duty to read the story once again, Hindi to English, and if you have any doubt, you can just consult me on my WhatsApp number 72610 71582. And for today, as a homework, you have to remember enrich your vocab, and in the next video I will explain how to solve exercises of this lesson. Okay, that's all for today. Thank you.